साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत केस में जो ड्रग कनेक्शन सामने आया है उसने कहीं ना कहीं बॉलीवुड वालों की नींद उड़ा रखी है। अब तक इस मामले में एनसीबी और आरोपियों के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था, मगर अब एनसीबी के हाथ एक ऐसा पैडलर लगा है जिसके तार सीधे रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और बॉलीवुड के कई नामचीन लोगों के साथ जुड़े हैं। और यकीन मानिए ये एनसीबी द्वारा गिरफ्तारियों में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। एनसीबी को इसकी तलाश तब से थी जब से एनसीबी ने सुशांत के मामले में इस केस को अपने हाथ में लिया। अब इस गिरफ्तारी के बाद रिया और शौविक का खेल पूरी तरह खत्म समझिए। तो कौन है ये सबसे बड़ा ड्रग पैडलर? किस किस के नाम उगलवाने की तैयारी में है एनसीबी और क्यों मानी जा रही है ये अब तक की सबसे अहम गिरफ्तारी, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सुशांत की मुहिम को यूं ही जारी रखें। तो एनसीबी बॉलीवुड ड्रग केस में एक के बाद एक 34 से ज्यादा गिरफ्तारियां कर चुकी है, मगर जितनी गिरफ्तारी हो रही है उन सबको लगातार जमानत भी मिल रही है। लेकिन अब एनसीबी के हाथ एक ऐसा आरोपी लगा है जो सुशांत सिंह राजपूत ड्रग मामले में सीधे जुड़ा हुआ है। ये वही शख्स है जिससे रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती बैन नशीले पदार्थ लिया करते थे। बताया जा रहा है कि ये किसी और व्यक्ति के जरिए दोनों तक बैन नशीले पदार्थ पहुंचाता था। एनसीबी ने जिसको गिरफ्तार किया है उसका नाम रीगल महाकाल बताया जा रहा है और ये बैन नशीले पदार्थों की सप्लाई में सबसे बड़ा नाम माना जाता है। ये एक बड़ा ड्रग सप्लायर है। ये एक दूसरे सप्लायर अनुज केशवानी के जरिए ड्रग की सप्लाई करता था। अनुज केशवानी रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को डायरेक्ट ड्रग पहुंचाया करता था। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में रीगल महाराज की पेशी हुई। कोर्ट ने रीगल महाराज को 2 दिन के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें एनसीबी ने रीगल महाराज को पकड़ने के लिए मुंबई के लोखंडवाला इलाके में लगातार छापेमारी की और एनसीबी को छापे के दौरान 2.5 करोड़ के बैन नशीले पदार्थ और 13 लाख रुपए कैश भी मिले हैं। ये गिरफ्तारी अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है और सुशांत केस के लिए भी सबसे अहम बताई जा रही है, क्योंकि रीगल महाराज के तार सीधे रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और अनुज केसवानी से जुड़े हैं। साथ ही रीगल महाराज के जरिए अब एनसीबी बॉलीवुड के बड़े नामचीन लोगों को भी शिकंजे में लेना चाहेगी। फिलहाल अब एनसीबी की पहली कोशिश रीगल महाराज से रिया और शौविक का नाम उगलवाने की होगी ताकि एनसीबी रिया और शौविक को फिर से जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सके। वैसे तो सुशांत के जाने के बाद कई अनजाने दोस्त निकलकर सामने आए जो सुशांत से पिछले 8 सालों में कभी मिले ही नहीं। वो भी नेशनल टीवी पर बैठकर सुशांत की मौत पर कई तरह के दावे करते नजर आए। मगर एक दोस्त है महेश शेट्टी, जो ना तो अब तक इस मामले में कुछ बोले, ना ही किसी टीवी डिबेट में बैठे और ना ही किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर दावे और आरोप लगाए। मगर अब मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स की माने तो महेश शेट्टी ने पहली बार सुशांत को लेकर कई बातें कही है जो हैरान करने वाली भी है, चौंकाने वाली भी है और सुशांत केस को सही दिशा भी दे सकती हैं। तो मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स की माने तो महेश शेट्टी ने पहले बिहार पुलिस को अपने बयान दर्ज कराए थे और फिर बाद में सीबीआई को भी अपने बयान दर्ज कराए हैं। आ रही खबरों की माने तो महेश शेट्टी वो शख्स हैं जो सुशांत की मौत से 2 दिन पहले यानी 12 जून को सुशांत से मिले थे। जी हाँ, खबरें आ रही है कि महेश शेट्टी 12 जून को सुशांत सिंह राजपूत से मिले थे और उनमें काफी देर तक बातें भी हुई थी। सूत्रों की माने तो सुशांत के लोनावाला फार्म हाउस के मैनेजर रईस को भी इस बारे में काफी कुछ पता है और किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर रईस ने दावा किया है कि महेश शेट्टी जल्द ही इस मामले में बहुत कुछ साफ करने वाले हैं। और महेश शेट्टी इस बात से भी काफी आहत हैं कि सुशांत को लेकर कई तरह की बेबुनियाद बातें कही जा रही है और यही सबसे बड़ी वजह है कि अब महेश शेट्टी खुद सामने आकर सब कुछ सच सच बताएंगे। सूत्रों की माने तो महेश शेट्टी को सुशांत ने पहले ही बता दिया था कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है, इसीलिए सुशांत ने अपनी बहन प्रियंका को अपना नॉमिनी तक बना दिया था। जी हाँ, सुशांत ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही अपनी बहन प्रियंका को अपनी प्रॉपर्टी का नॉमिनी बना दिया था। सूत्रों की माने तो महेश शेट्टी से हुई मुलाकात में सुशांत ने कहा था कि वो अपने आसपास के माहौल से बाहर निकलना चाहते हैं,
क्योंकि उन्हें उस माहौल में अच्छा नहीं लग रहा, उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हालांकि फ्लेम मीडिया महेश शेट्टी और सुशांत की मुलाकात का कोई दावा नहीं करता, मगर मीडिया में अब ये खबर जोर पकड़ रही है कि शेट्टी सुशांत से मिले थे और शेट्टी ही वो शख्स हैं जो बहुत कुछ जानते हैं और जल्द ही महेश शेट्टी सामने आएंगे और सुशांत को लेकर चल रही हर तरह की अफवाह और हर तरह की थ्योरी से पर्दा हटाएंगे। वहीं अब उम्मीद ये भी जता रही है कि महेश शेट्टी के बयान के बाद सीबीआई भी सुशांत केस में जल्द ही नया अपडेट लेकर सुशांत के फैंस के सामने, दुनिया के सामने आएगी और सबको पता चलेगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 जून को क्या हुआ था। चमकते सिनेमा के पीछे की सारी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद तो बॉलीवुड का हर एक सच सबने देखा, सबने सुना। नेपोटिज्म हो या फिर नशे का जाल, किस तरह बॉलीवुड की जड़ें खोखली हैं, ये सबको समझ में आ गया है। अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो या फिर दिशा सालियान की, सब कुछ संदिग्ध ही है। दोनों की मौत को खुदकुशी का नाम दिया गया। दोनों की ही यहाँ से ना तो कोई लेटर मिला और ना ही किसी तरह की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिली। बस डिप्रेशन कहकर केस को खत्म करने की कोशिश की गई, मगर वो तो लाखों फैंस की वजह से सुशांत और दिशा का केस अब तक जिंदा है। धीमी ही सही मगर जांच चल रही है और उम्मीद है कि एक ना एक दिन सच सबके सामने आएगा। खैर, फिलहाल एक और एक्ट्रेस की अचानक मौत की खबर से हर कोई स्तब्ध है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्ट्रेस की मौत को यहाँ भी खुदकुशी का नाम दिया जा रहा है। यहाँ भी डिप्रेशन की थ्योरी बताकर केस को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो एक्ट्रेस विजय चित्रा की संदिग्ध मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया। विजय चित्रा तमिल इंडस्ट्री की बड़ी एक्ट्रेस थी। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों के साथ ही कई पॉपुलर शोज में भी काम किया था। बड़ी बात यह है कि विजय चित्रा की पूरी दुनिया में बड़ी फैन फॉलोइंग थी। सोशल मीडिया पर उनको हर जगह के लोग फॉलो करते थे। विजय चित्रा को सीरियल पांडियन स्टोर्स के लिए जाना जाता है। वे लंबे वक्त तक इस सीरियल से जुड़ी रही और इसमें उन्होंने मुलई का किरदार प्ले किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी लोकप्रियता उस सीरियल की वजह से इतनी ज्यादा रही कि उन्हें हर कोई विजय चित्रा नहीं बल्कि मुलई के रूप में ही याद रखता है। और यूं विजय चित्रा की अचानक मौत की खबर ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। एक्ट्रेस विजय चित्रा चेन्नई के एक होटल में मृत पाई गई। पुलिस उनकी मौत की वजह का पता लगा रही है। फिलहाल रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि चित्रा ने खुद को खुद खत्म किया है। यहाँ आपको बता दें, एक्ट्रेस विजय चित्रा 28 साल की थी और हाल ही में उनकी सगाई एक बिजनेसमैन हेमंत से हुई थी, जिसे लेकर चित्रा काफी एक्साइटेड थी और अपनी शादी की तैयारियों में भी जुटी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 5 स्टार होटल में विजय चित्रा का शव पंखे से लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि वो देर रात 2:30 बजे शूटिंग करके होटल लौटी थी। सुबह जब वेटर ने उनके रूम का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब चित्रा ने दरवाजा नहीं खोला तो होटल मैनेजमेंट को शक हुआ और पुलिस को इसकी खबर दी गई। हालांकि सबसे हैरानी की बात यह है कि चित्रा के कमरे से ना तो कोई खत बरामद हुआ जिससे पता चल सके कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया और ना ही किसी तरह की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पुलिस को मिली है। मतलब यहाँ भी शक की पूरी गुंजाइश है। एक्ट्रेस के परिवार का कहना है कि चित्रा बेहद खुश थी। वो अपनी शादी को लेकर एक्साइटेड थी। ऐसे में खुद को खत्म करने जैसी कोई बात हो ही नहीं सकती। परिवार ने चित्रा की मौत के पीछे साजिश की संभावना जताई है। फिलहाल चित्रा के मंगेतर का इस पर कोई बयान नहीं आया। फिलहाल चित्रा की मौत की वजह पता नहीं चल सकी है, मगर हर बार की तरह तमिल इंडस्ट्री में भी बॉलीवुड की तरह ही डिप्रेशन की थ्योरी पर चर्चा शुरू हो गई है। मतलब यहाँ भी डिप्रेशन की थ्योरी लगाकर चित्रा की मौत को भुला दिया जाएगा। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।